इंटेल ने ईयर 1976 में एक माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया जिसका नाम था 8085। ये एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था जो कि +5 वोल्ट की पावर सप्लाई पे ऑपरेट करता था। इसका जो नाम है 8085, इसमें लास्ट में जो 5 आता है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये 5 वोल्ट की पावर सप्लाई पे ऑपरेट करने वाला एक माइक्रो प्रोसेसर है। इसके अगर ओवरव्यू की बात करें तो इसकी वर्ड लेंथ जो है वो 8 बिट की होती है, विच मीन्स ये एक साथ 8 बिट के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। इसकी एड्रेस बस 16 बिट की होती है, विच मीन्स ये 64 KB ऑफ मेमोरी को यूज कर सकता है। डेटा बस इसकी 8 बिट होती है। क्लॉक फ्रीक्वेंसी टिपिकली इसकी 3 मेगाहर्ट्ज को देखने को मिलती है। पावर सप्लाई इसकी +5 वोल्ट, दैट टू ऑफ DC। इसमें जो ट्रांजिस्टर्स की टेक्नोलॉजी है वो NMOS वाली है, दैट इज नेगेटिव चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसमें नंबर ऑफ पिंस 40 देखने को मिलती हैं जो कि डुअल इनलाइन पैकेज में आती हैं। इसके अगर दिखने की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे इंटेल की ब्रांडिंग है, ये इसकी लॉन्च ईयर है। इसके पिन डायग्राम की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे इसकी 40 पिंस दे रखी हैं। 40 नंबर वाली पिन +5 वोल्ट की पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए है। 20 वाली जो पिन है वो ग्राउंड से इसको कनेक्ट करने के लिए। रेस्ट जो पिन्स हैं वो इसके आर्किटेक्चर के हिसाब से यहाँ पे दे रखी हैं। इसका अगर माइक्रोस्कोपिक ओवरव्यू देखें तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स इसमें लगे हुए हैं। ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है इसका। इसके माइक्रो आर्किटेक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे इसमें एक्यूमुलेटर हैं, ये आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, इसमें एक ALU है, ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पे इंटरप्ट कंट्रोल है, ये सीरियल IO कंट्रोल है। यहाँ पे इसकी एड्रेस बस और डेटा बस दे रखी हैं जो कि एक एड्रेस बफर और डेटा / एड्रेस बफर से कनेक्टेड है। इसके अगर इंटरनल आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें एक एक्यूमुलेटर होता है, A नाम से डिनोट करते हैं। इसमें कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो कि टोटल 6 होते हैं। इनका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो BCDEHL से होता है। एक प्रोग्राम काउंटर होता है जो कि आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। एक स्टैक पॉइंटर होता है। उसके बाद इसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर भी होते हैं। एक ALU यूनिट होती है पूरी जो आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है, जिसमें सर्किट्स होते हैं बहुत सारे। इसमें फ्लैग रजिस्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि आपके टिपिकली 5 होते हैं: साइन, 0, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड कैरी। कंट्रोल यूनिट होती है जो कि कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करती है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। और टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किटरी होती है जो कि टाइमिंग को मैनेज करती है, कंट्रोल सिग्नल को मैनेज करती है और बेसिकली पूरे सिस्टम को एक सिंक में रखती है। इसके इंस्ट्रक्शन टाइप्स की बात करें तो बेसिकली 5 टाइप के इसमें देखने को मिलते हैं: डेटा ट्रांसफर, अर्थमेटिक, लॉजिकल, ब्रांचिंग एंड कंट्रोल। एड्रेसिंग मोड ये सपोर्ट करता है इमीडिएट, रजिस्टर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इम्प्लिसिट। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो वेरीज करती है। अर्लियर डेज में जब ये लॉन्च हुआ था तो ये PCs में यूज़ होता था। आज के मॉडर्न डे टाइम पे इसको लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इसकी ट्रेनिंग किट आती है जहाँ पे इस माइक्रो प्रोसेसर को स्टडी किया जाता है। ट्रेनिंग किट की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है। इसके अगर टॉप व्यू की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे इस पोजीशन पे आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उसके साथ यहाँ पे कुछ मेमोरी लगी होती हैं, आपका ये एक डिस्प्ले लगी होती है इसमें, और ये कीबोर्ड होता है जो कि मॉडर्न डे कीबोर्ड की तरह नहीं दिखता, बट ये जो कीबोर्ड है ये आपके बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं एक प्रोग्राम में उसके हेक्स कोड को इनपुट कराने के लिए यूज़ होता है। और इसमें वेरियस अदर्स ICs लगी हुई हैं जो कि इस पूरी ट्रेनिंग किट को एक
मिनी कंप्यूटर की तरह दिखाती हैं। ये काम कैसे करता है इसकी अगर बात करें तो इसको सबसे पहले आप पावर ऑन करते हैं। उसके बाद इसका जो कीबोर्ड है, जिसको हेक्स कीपैड भी बोलते हैं, उसका यूज़ करके आप जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रोग्राम के, उनके मशीन कोड को आप इसमें इंसर्ट कराना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस। और जब आप पूरे एक प्रोग्राम को इसमें फीड करा के मेमोरी में स्टोर करा देते हैं, उसके बाद आप उस प्रोग्राम को रन कराते हैं। और जब आप उस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उसका जो आउटपुट जो दिखता है वो आपको उसकी डिस्प्ले पे दिखने लगता है। इसके प्रोग्राम का अगर एक फ्लो देखें तो ये कुछ इस तरीके से है। ये एक 2 नंबर्स के एडिशन का प्रोग्राम है जिसमें ये एड्रेसेस दे रखे हैं, मेमोरी एड्रेसेस, और ये आपके हेक्स कोड्स हैं इंस्ट्रक्शंस के, जो आप इसमें फीड कराते हैं ट्रेनिंग किट में। और अगर इनके मतलब अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स फॉर्म में दे रखे हैं, इंग्लिश लाइक निमोनिक्स में। ये इनके इक्विवेलेंट हेक्स कोड्स हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे गिवन है। कई बार ट्रेनिंग किट फिजिकली अवेलेबल नहीं होती, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर पे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम सिमुलेटर्स का यूज़ करते हैं। आपको बहुत सारे सिमुलेटर्स देखने को मिल जाएंगे, कुछ ऑनलाइन भी हैं, कुछ ऑफलाइन भी हैं। कईयों को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। आप सिंपली गूगल पे 8085 सिमुलेटर लिखें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सिमुलेटर्स देखने को मिल जाएंगे। मैंने कुछ कॉमन ओपन करके रखे हुए हैं, जैसे कि एक ये पहला वाला है सिम 8085 नाम से। एक आपका ये 8085 सिमुलेटर है न्यूट्रिनो का। उसके बाद आपका ये एक 8085 सिमुलेटर जो JS.org पे होस्टेड है। उसके बाद एक GNU सिम 8085, ये भी हम देखेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं न्यूट्रिनो का और JS.org पे जो होस्टेड है वो वाला, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये न्यूट्रिनो का है। ये हमारी ट्रेनिंग किट की तरह ही है। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हेक्स कीपैड है, ये डिस्प्ले है, वैसा ही सिमिलर सा एक इन्वायरमेंट यहाँ पे आपको दे रखा है। ये आपका हेक्स कीपैड है, ये आपके रजिस्टर्स हैं, और यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले दे रखी है। ऐसे ही आपको यहाँ पे 8085 सिमुलेटर जो JS.org पे होस्टेड है उसमें देखने को मिलता है। ये आपका हेक्स कीपैड, यहाँ पे आपके रजिस्टर्स, ये स्टेटस फ्लैग्स। तो ये जो दो सिमुलेटर्स हैं ये ट्रेनर किट की तरह ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी सिमुलेटर्स आते हैं जहाँ पे आप अपना जो प्रोग्राम है उनमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप ऑप कोड में ना लिख के आप असेंबली न्यूमेरिक्स में लिख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला जो सिमुलेटर है सिम 8085, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपको दे रखा है कि यहाँ आप अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, वो भी असेंबली न्यूमेरिक्स में। ये इसके रजिस्टर्स दे रखे हैं, ये इसके स्टेटस फ्लैग्स हैं। ये वाला जो सिमुलेटर ये ऑनलाइन है, आप इसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इंस्टॉलेशन। इसी के जैसा एक और सिमुलेटर आता है, ये आपका GNU सिम 8085 के नाम से। ये वाला सिमुलेटर जो है ये ऑफलाइन सिमुलेटर है, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। ये लिनक्स और विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, तो जो मैक यूज़र्स हैं वो इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको यूज़ करना है तो आप ये वाला ऑनलाइन सिमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। GNU सिम 8085 बहुत ही पॉपुलर सिमुलेटर है और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इसी को यूज़ किया जाता है टू टीच 8085 वर्किंग। इसको डाउनलोड करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आप यहाँ डाउनलोड्स में जा सकते हैं और यहाँ पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको Ubuntu 32 बिट या 64 बिट पर डाउनलोड कर सकते हैं। फिडोरा के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आप ये वाली फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।
आर्च लिनक्स के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा भी एक और सिमुलेटर आता है जो कि ओशोन सॉफ्ट की तरफ से आता है। ये आप देख सकते हैं 8085 सिमुलेटर आईडी। इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपको बेसिकली एक लाइसेंस खरीदना पड़ता है, तो ये इसकी एक कॉस्ट आती है, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको फ्री यूज़ करना है सिमुलेटर तो आप GNU सिम का यूज़ करें। डाउनलोड्स के ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ में ले सकते हैं। ट्रेनिंग किट और सिमुलेटर्स में डिफरेंस ये होता है कि ट्रेनिंग किट पे आप डायरेक्टली असेंबली में प्रोग्राम को नहीं लिखते हैं, आप उस असेंबली इंस्ट्रक्शन के जो मशीन कोड होते हैं उसको हेक्साडेसिमल में आप इनपुट कराते हैं बाय यूजिंग द हेक्स कीपैड जो आपको ट्रेनिंग किट में दे रखा होता है। तो एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, असेंबली में दे रखे हैं, निमैनिक्स इनके ये दे रखे हैं MBIA,05H। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग हेक्स कोड बनेगा दैट इज़ 3E, और इसका जो ऑपरेंड है 05, ये कुछ इस तरीके से। तो ये आपको एंटर करना होता है ट्रेनिंग किट में, आप ये एंटर नहीं कर सकते। वेयर एज अगर आप सिमुलेटर यूज़ करते हैं तो आपको ऑप कोड हेक्साडेसिमल में ये आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली अपने इंस्ट्रक्शंस को असेंबली प्रोग्रामिंग में लिख सकते हैं इस तरीके से, इंग्लिश लाइक न्यूमेरिक्स में।